Okay, so welcome to our ASL English learning class, and I think today is our 105th class. आप सबका स्वागत है आज हमारी ASL इंग्लिश लर्निंग क्लास में। और मेरे हिसाब से 105वीं हमारी क्लास है। एंड वी वर डूइंग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कर लिया था। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया था, अब करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता ये है कि दोनों के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। दोनों में, इधर भी और इधर भी, एक्टिव में भी पैसिव में भी, दोनों में लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले तो ये समानता है। थोड़ा सा मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस जो कल पढ़ाया था उसका बता दूं। उसमें क्या थी? वाज और वर और आईएनजी। तो ये गिरीश आपको तो अच्छे समझ में आ गया था, और स्टूडेंट अगर क्लास देखेंगे वीडियो में तभी उनको समझ में आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। चलो पास्ट परफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है तो उसमें क्या होता है, हमें याद होगा हैड भी लगता था और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगती थी। दैट वाज द ओनली केस जहाँ पे हैड भी आता था और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती, क्योंकि वो काम उसने कर लिया था, खत्म हो गया था, फिनिश हो गया था। इसीलिए हम उसको कहते हैं परफेक्ट इन द पास्ट, कर लिया था। इसमें दो चीजें, एक तो चीज पास्ट में होती है और एक और चीज होती है कि काम पूरा हो गया था, उसके जाने से पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। आई होप यू रिमेंबर दिस सेंटेंस। अब इसी को जब हम पैसिव में करेंगे तो जैसे हमारा पैसिव में चलता है, तो इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें बीन कहाँ लगता है। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बीन लगता था, ऐसे हमारा पास्ट परफेक्ट में बीन लगेगा। जैसे हमारा बीइंग लगा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, हमारा बीइंग लगा, बीइंग BEING बीइंग लगा था, ऐसे हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगा था। अब इसको भी देख लो कि बीन और बीइंग क्यों लग रहा है और कहाँ लग रहा है। तो जैसे ये क्लियर हो रहा है बहुत कि जब हमारी चीजें कॉन्टिन्यूस होती है, कॉन्टिन्यूस मतलब वो काम जो हमारा चल रहा होता है, चाहे वो पास्ट में चल रहा हो, वेरी गुड, चाहे वो प्रेजेंट में चल रहा हो, चाहे वो फ्यूचर में चल रहा हो, जो काम हमारा चल रहा होता है तो हम उस काम के अंदर वर्ब के साथ ING लगाते हैं, इंग। तो ये भी कंफ्यूजन सबकी क्लियर हो जाएगी आज कि बीन कहाँ लगना है और बीइंग कहाँ लगना है। मैं वहां घूम रहा था, आई वॉज रोमिंग देयर। मेरे द्वारा वहां पे घूमा जा रहा था। ये कैसे बोलेंगे इसको? पैसिव में कैसे बोलेंगे? आई वॉज रोमिंग देयर आई वॉज बीइंग रोम्ड, आई थिंक इस तरह जो भी है। तो बीइंग क्यों लग रहा है? बीइंग वहां लगेगा जहां पे काम चल रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट में चल, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, जब पास्ट टेंस में चल रहा हो तो बी, क्योंकि वर्ब होता है बी के साथ ING लगा देते हैं, काम चल रहा है, चाहे पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब EN, बी के साथ EN लगा के बीन बन जाता है परफेक्ट के अंदर, जिसमें काम पक्का हो गया, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो चाहे पास्ट का परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए कि बीन कहाँ लगेगा और बीइंग कहाँ लगेगा। बीइंग हर जगह वहां लगेगा जहां पे ING वाला काम चल रहा हो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्रिकेट इज, क्योंकि प्लेइंग हो रहा है तो बीइंग प्लेड बाय मी। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी। इन दोनों जगह बीइंग लगेगा। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट के अंदर, जिसमें हैड बीन या हैड नॉट बीन लगेगा। द टीचर हैड कॉल्ड द रोल्स, टीचर ने रोल नंबर जैसे कहते हैं बुलाया है, तो इसका होगा द रोल्स हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर, रोल्स हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर। द प्लेयर हैड
finished the century. The player had finished the century. करो इसे, कौन करेगा ट्रांसलेट? The player had finished the century. गिरीश करो। 24 दिसंबर है आज 2021। आना नहीं चाहते लगता है बच्चे क्लास में। क्रिसमस मनाएंगे। बताओ। करिए आप भी। चलो गिरीश ने एक बोला कुछ, उसको सुनते हैं। दोबारा बोलो गिरीश। गिरीश कह रहा है सेंचुरी हैड बीन फिनिश्ड द प्लेयर, नहीं फिनिश्ड बाय द प्लेयर। सेंचुरी हैड बीन फिनिश्ड बाय द प्लेयर। द लेबरर्स हैड नॉट बिल्ट द हाउस। ये सेंटेंस तो करो। द लेबरर्स हैड नॉट बिल्ट द हाउस। The laborers had not built the house. House had not been built by laborers. The house had not been built by the laborers. Very good. The house had not been built by the laborers. She had built a new house. इसको करो, कैसे करोगे? She had built a new house. करो। चलो गिरीश दोबारा बोलो, क्या बोला गिरीश ने? कुछ बोला। House had been built by the house. House had been built by the her. तो ये इसमें कुछ गलतियां हैं। The house had been built, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब built होगा, BUILT। builded नहीं होगा, built। बाय दी हर नहीं, दी क्यों लगेगा हर के बाद, हर से पहले, प्रोनाउन से पहले, इससे पहले। बाय हर। दी कहां लगता है, नहीं लगता, एक बार जाके रिवाइज करो क्लासेस। आगे देखो। हैड ही नॉट परचेस्ड न्यू क्लोथ्स। क्या उसने नए कपड़े नहीं खरीदे थे? हैड ही नॉट परचेस्ड द न्यू क्लोथ्स। Had he not purchased the new clothes? या had he not purchased new clothes? Had he not purchased new clothes? करिए, चलिए इसको पैसे में करिए। चलो गिरीश का जवाब आया है, सुनते हैं। क्या है गिरीश जवाब आपका? Had clothes not been by him. Had clothes not been purchased। मैंने बोला बाय तो बोला नहीं, परचेज का होगा, परचेस्ड। Had new clothes. Clothes कौन से थे? Had new clothes. Had new clothes. Had clothes Not be be purchased. Purchased. by him. Bought तब होता अगर मैं बाय बोलता। Purchased by him। अगला देखो। Where had she worked last year? Where had she worked last year? Last year उसने कहाँ काम किया? करो इसको, करो मुस्कान। Where? Last. बोलो बोलो, गिरीश का अच्छा जवाब आ रहा है, नया जल्दी जवाब आ रहा है, बोलो। Sir, can you repeat again? Okay, I will repeat again. Where had she worked last year? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैंने वैसे ही बनाया दिमाग से, सोचा नहीं। तो मैंने बोला कि where had she worked last year। अब इसमें दो चीजें हैं, she worked और वर्क कहा किया लास्ट ईयर में। वर्क उसका वर्ब है, और बट वो जो वर्क कर रही है, पूरा वर्क जो कर रही है लास्ट ईयर, दैट इज द ऑब्जेक्ट। फाइनल ऑब्जेक्ट इज नॉट जस्ट लास्ट ईयर, नॉट द ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा फंडा होता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो पूरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा कि वो लास्ट ईयर जो वर्क करी। तो वेयर को तो वे ही रखेंगे। आगे हमारा जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है पैसिव में, सब्जेक्ट हैड बीन थर्ड फॉर्म। अब वेयर सब्जेक्ट क्या है? वेयर शी हैड बीन वर्कड। वेयर या तो हम इसे कर सकते हैं वेयर शी हैड बीन वर्कड लास्ट ईयर, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं वेयर
हैड शी बीन वर्कड वेयर लास्ट ईयर, वेयर लास्ट ईयर हैड बीन शी वर्कड बाय, आई थिंक वेयर शी हैड बीन वर्कड बाय लास्ट ईयर, इसको ऐसे ही कहेंगे, वेयर शी हैड बीन वर्कड बाय लास्ट ईयर। चलो कोई बात नहीं, एक और देखते हैं। वेयर हैड ही हिडन हिज पेन, उसने उसका पेन कहाँ छुपाया। वेयर हैड ही हिडन हिज पेन, क्या होगा? Where had he hidden his pen? करो। Had been hid by him. द पेन हैड बीन हाइड बाय, देखो वेयर हैड ही हिडन हिज पेन। मुस्कान कुछ बोलोगे आप? ओके, Sorry sir, where the pen had. वेयर हैड हिज पेन बीन हिडन बाय हिम, इसको ऐसे होगा, वेयर हैड हिज पेन बीन हिडन बाय हिम, वेयर हैड हिज पेन बीन हिडन बाय हिम। इसको समझो कैसे है, देखो समझना इंपॉर्टेंट होता है, जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने कहा वेयर हैड ही हिडन हिज पेन, उसने उसका पेन कहाँ छुपाया, पता नहीं किसका पेन छुपाया, किसी का उसने पेन छुपा दिया, या हो सकता है उसने अपना पेन छुपा दिया हो, मेरे को दोनों जगह पे पता नहीं चल रहा। तो अब क्या, वेयर को तो क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन तो वैसे रखो, ठीक है। अब एक चीज जो मेरे ख्याल से पहले वाले में भी जो हुई है, वो कंफ्यूजन जो हुई है, वो कंफ्यूजन क्या है, वो एक चीज में, जब आपका क्वेश्चन होता है, हैड वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हैड पहले लगाते हैं, तो हमने हैड इसमें पहले लगा दो, तो वेयर के बाद हैड आ गया। हैड ही हिडन, हैड ही हिडन हिज टॉयज, ऐसे होता ना। तो इसमें क्या हो गया, वेयर हैड ही, वेयर हैड, अब उसने क्या किया, हिज टॉयज, क्या छुपाया, हिज टॉयज बीन हिडन बाय हिम। आया कुछ समझ में? हैड के लिए क्यों लगाया पहले, क्योंकि क्वेश्चन में पहले, अब जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन बताया था आपको, हैड ही नॉट, क्या बताया था इससे पहले मैंने आपको, ध्यान है कुछ? Where had she worked last year? ओके, तो वेयर हैड शी वर्क लास्ट ईयर, ये मैंने आपको बोला था। अब ये भी क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी हैड से आ जाएगा वेयर के बाद। वेयर हैड शी बीन वर्कड बाय लास्ट ईयर, ऐसे होगा, वेयर हैड बीन, वेयर हैड लास्ट ईयर बीन शी, लास्ट ईयर बीन वर्कड बाय हर, वेयर हैड लास्ट ईयर बीन वर्कड बाय हर, ऐसे भी आई थिंक हो सकता है। एनीवे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। जब ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन या नॉट बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाउ हैड शी सॉल्व्ड द पजल, हाउ हैड शी सॉल्व्ड द पजल, बताओ इसको कैसे करेंगे। हाउ हैड शी सॉल्व्ड द पजल, पजल, उसने पजल कैसे सॉल्व करी, बताओ। हाउ हैड शी सॉल्व्ड द पजल, लिख लो, लिख के। Been solved by her. हाउ द पजल हैड बीन सॉल्व्ड बाय हर, वेरी गुड गिरीश, वेरी गुड, आपने एकदम सही जवाब दिया है, एंड आई एम हैप्पी कि आपने ये लर्न कर लिया। Thank you sir. और अब हमें करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन वो मैं आगे की क्लास में करूंगा। अभी थोड़े से और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। हाउ हैड ही प्लेड ए फ्लूट, उसने फ्लूट कैसे बजाई। हाउ हैड ही प्लेड ए फ्लूट, बताओ कैसे करोगे। क्या बोला मैंने, हाउ हैड ही प्लेड द फ्लूट, बताओ। Would had नहीं, हाउ द फ्लूट नहीं, बेटा बेटा सुनो सुनो, मैंने कहा हाउ हैड ही प्लेड ए फ्लूट, तो हाउ, हाउ के बाद हैड आएगा,
ठीक है, क्योंकि हैड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हाउ हैड द फ्लूट बीन प्लेड बाय हिम, हाउ हैड द फ्लूट बीन प्लेड बाय हिम। आगे देखो, एक और देखो, वेयर हैड शी वॉश्ड हर क्लोथ्स। कोई कहीं पे गई घूमने और कहीं धोके आगे कपड़े, और उसने कहा वेयर हैड शी वॉश्ड हर क्लोथ्स। बताओ। The clothes नहीं फिर गलत, had been फिर गड़बड़। वेयर द क्लोथ्स नहीं, जब बात हैड से हो गया क्वेश्चन तो हैड से शुरू करोगे ना, वेयर के बाद सीधा हैड लगाओगे, ये गांठ मार लो। वेयर हैड शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, क्लोथ्स को ठीक है, क्लोथ्स को तुम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, वेयर हैड द क्लोथ्स बीन वॉश्ड बाय हर, वेयर हैड द क्लोथ्स बीन वॉश्ड बाय हर। एक और देखो, why had not they taught her, why had not they taught her, ये मैंने बनाया है अपने आप से। why had they not taught her, बताओ। why had not they taught her, उन्होंने उसको क्यों नहीं पढ़ाया, बताओ। तो गिरीश का जवाब नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। why had not they taught her, why had not they taught her, why had she not been taught by, why she had not been taught by her, why had she not been taught by them, why had she not been taught by them, why had she not been taught by them। चलो, अब गिरीश ने जवाब दिया नहीं, मैं आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा बच्चा, तुम्हारा जवाब नहीं आया, वरना मैं तुमसे और पूछता। कोई बात नहीं, चलो बाय बेटा।